नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजी शासनकाल के प्रारंभिक दौर में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। उस समय दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% था। 1947 में अंग्रेज जब यहाँ से गए तब भारत का हिस्सा सिर्फ 4% ही रह गया था। उत्साह पटनायक नाम की जानी मानी अर्थशास्त्री ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने यह आकलन किया था कि 2018 की मार्केट वैल्यू के हिसाब से अंग्रेजों ने जो 173 वर्षों में 45 ट्रिलियन डॉलर, जी हाँ 45 ट्रिलियन डॉलर की धन संपत्ति भारत से इंग्लैंड ले गए थे। रुपयों में अगर इसे कहा जाए तो यह 3700 लाख करोड़ होती है, और अगर इसे लिखना है तो 37 के बाद में 14 शून्य लिखने पड़ेंगे। एक प्रकार से यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी संगठित लूट थी। अंग्रेजों ने यह सब कैसे किया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तब भारत के मसाले, चावल, सिल्क और विशेषकर बेहतरीन क्वालिटी के कारण भारतीय कपड़ों की विदेशों में काफी मांग थी। उस समय व्यापार सोने चांदी के सिक्कों से होता था। कालक्रम में अंग्रेज जब भारत में शासन करने लगे तब उन्होंने भारत के व्यापारियों के ऊपर में टैक्स लगाया। वसूली गई टैक्स की इसी राशि से वह भारतीय व्यापारियों से सामान खरीदते थे। इस प्रकार अंग्रेजों का अपना एक भी रुपया खर्च किए बिना सारा का सारा सामान उन्हें मुफ्त में मिलता था। इसमें से कुछ सामान वह इंग्लैंड भेजते थे और बाकी का अधिकांश सामान वो दूसरे देशों को बेच देते थे, और उसके बदले में जो सोना चांदी उनको मिलता था वह भारत भेजने के बदले वह पूरे का पूरा इंग्लैंड भेज देते थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि जिससे भारत दिनों दिन गरीब हो रहा था और इंग्लैंड अमीर हो रहा था। दूसरा फर्क आया, इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तब वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कपड़ों का मास प्रोडक्शन होने लगा, और इसके लिए जो कपास लगता था वह उनको भारत से काफी कम दामों में मिल जाता था। इन सब के कारण इंग्लैंड में कपड़ा बहुत कम रेट में बनने लगा, सस्ते दाम में बनने लगा, और यह सस्ता कपड़ा उन्होंने भारत में बेचना शुरू किया। भारत दूसरे देशों को जो कपड़ा बेचता था उस पर भी अंग्रेजों ने ड्यूटी लगा दिया, और इसके कारण भारत का कपड़ा और भी महंगा हो गया। इन सब कारणों से भारत के कपड़ों की मांग एकदम समाप्त हो गई और भारत का विश्व विख्यात कपड़ा उद्योग एक प्रकार से बर्बाद हो गया। तीसरा फर्क उन्होंने जो किया वह भारत की शिक्षा पद्धति में किया। उस समय गुरुकुल में विद्यार्थियों को संस्कृत, इतिहास, विज्ञान, गणित इत्यादि विषयों के साथ साथ में विद्यार्थियों का चरित्र का निर्माण भी किया जाता था। लॉर्ड मैकले ने उस समय भारत में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति की शुरुआत की। लॉर्ड मैकले का मानना था कि अगर किसी देश को गुलाम बनाए रखना है तो उसको उसकी जड़ों से अलग करना चाहिए, उसको उसके संस्कार और संस्कृति से विमुख करना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षण पद्धति का यही उद्देश्य था। इसके साथ साथ में अंग्रेजों को अपना शासन चलाने के लिए क्लर्क की जरूरत थी, जो उन्हें इस शिक्षण पद्धति से मिलता था। वैसे भी उस समय शिक्षा बहुत कम लोगों को मिलती थी। इसके कारण उस अंग्रेज जब यहाँ से गए तब भारत की 83% पॉपुलेशन अशिक्षित थी। चौथा, कुछ लोगों का यह मानना है कि रेलवे, एयर सर्विस, पोस्टल सर्विस, ब्रिजेस, रोड, न्यायतंत्र, ब्यूरोक्रेसी इत्यादि के लिए हमने अंग्रेजों को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन हमने एक बात का यह ध्यान रखना चाहिए कि अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया वह हमारे पैसों से ही किया है, और दूसरा, करोड़ों लोगों पर राज करने के लिए उनको एक व्यवस्थित शासन तंत्र की जरूरत थी, जो उन्होंने हमारे यहाँ विकसित की। अगर अंग्रेजों को हमारे लोगों की इतनी ही चिंता होती तो 1943 के अकाल में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में करीब 30 लाख लोग भूख से मृत्यु हो गई थी। यह वे न होने देते। उस समय ऐसा माना गया था कि इन लोगों के लिए इनके हिस्से का जो अनाज था उसमें का एक भाग अंग्रेजों ने
द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अपने सैनिकों को उन्होंने भेज दिया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया वह अपने स्वार्थ के लिए ही किया है। इन सब कारणों से हमारे देश को एक गरीब देश से एक विकासशील देश तक की यात्रा फिर से करनी पड़ी। उस समय यदि हम में एकता होती तो मुगलों और अंग्रेजों ने हम पर शासन न किया होता और आज शायद हम एक सुपर पावर होते। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट कर मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।